गोवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले हम गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज का फेस बना देंगे। उसके बाद हम गोवर्धन महाराज का धड़ बनाएंगे। तो देखिए, जहां पर भी आप घर पे गोवर्धन बनाए, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। गाय का गोबर आपको किसी भी गौशाला में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, हम ये धड़ बना लेंगे। धड़ बनाने के बाद अब हम गोवर्धन महाराज की धोती बनाएंगे। आप चाहें तो आप धोती का आकार दे सकते हैं, या आप नॉर्मल जो लहंगा जैसा होता है उस तरह का आकार भी आप दे सकते हैं। तो आपसे जो भी आसानी से बन जाए उस तरह का आकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं गोवर्धन महाराज की धोती बनाऊंगी। तो देखिए, धोती के लिए इस तरह से हम गोवर्धन महाराज की इस आकार में पैर बनाएंगे। इसी तरह से देखिए, एक पैर हमारा बन गया है। अब हम दूसरा पैर बना देंगे। तो जैसे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाने के लिए खड़े होते थे ना, ठीक उसी तरह से हम गोवर्धन महाराज की यहाँ पर आकृति बनाने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा पैर आ गया है। हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई जाती है, बिल्कुल जैसे आदमी खड़ा होता है, बिल्कुल इस तरह की आकृति बनाई जाती है। किसी किसी के यहाँ पर गाय के गोबर से सिर्फ एक गोल गोल उपला बना के उसके बीच में छेद कर दिया जाता है और उसी को गोवर्धन के रूप में पूज लिया जाता है। गोवर्धन एक पर्वत है, इसलिए बड़ा और भारी आकार में इनको बनाया जाता है। वैसे पहले के लोग तो बहुत बड़ा गोवर्धन बनाते थे, क्योंकि पहले पशु ज्यादा रखते थे। और गांव में तो अभी भी बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन शहरों में गोबर मिलना इतना आसान नहीं होता है, गौशाला वगैरह से जाके लाना पड़ता है। तो इसलिए छोटी ही आकृति हम लोग बना लेते हैं। तो आप आकृति छोटी या बड़ी अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। और आकृति भी आप जो आपसे अच्छे से बन जाए, जो आसानी से बन जाए, उस तरह की आकृति आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए धोती कुर्ता पहने हुए गोवर्धन महाराज बनाने वाली हूँ, जिसमें धोती और पटका पहना जाता है। इस तरह के गोवर्धन महाराज मैं बनाने वाली हूँ। और देखिए, आप चाहे तो बिल्कुल सिंपल से गोवर्धन भी आप बना सकते हैं, या आप रंगोली के कवर और खील यूज करके बहुत सुंदर से गोवर्धन भी बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में एक बार इंद्र भगवान के क्रोध के कारण इंद्र भगवान ने बहुत ज्यादा बारिश कर दी थी। जिस बारिश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे थे। तो लगभग कहते हैं कि 7 से 8 दिन तक सब लोग उस पर्वत के ही नीचे रहे। और इतने दिन तक भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। गोवर्धन पर्वत ने सभी की रक्षा की थी, क्योंकि सभी लोग इतने दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहे थे। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि हमेशा जहां पर भी मेरी पूजा होगी वहीं पर गोवर्धन पर्वत की भी पूजा अवश्य होगी। तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। तब से ही हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। और देखिए, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन अब की बार क्योंकि 2022 में दिवाली के अगले दिन ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, तो इसकी वजह से एक दिन छोड़ के अगले दिन यानी कि 24 तारीख को तो हम लोग दिवाली का पूजन करेंगे। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 26 तारीख को इस बार गोवर्धन मनाया जाएगा। अब देखिए, बीच में हमें छेद कर देना है जहां दूध भरा जाता है, नाभि बना दी है मैंने। और अब देखिए, खील से मैं ये धोती की आकृति दे दूंगी। तो ऊपर मैंने ये बेल्ट बना दी है और इसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें लगाते हुए हम पूरी धोती बना देंगे। तो यहाँ पर गोवर्धन महाराज की देखिए हम वेशभूषा तैयार करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 2022 में गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी। और गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है, सूर्यास्त के बाद गोवर्धन पूजा करते हैं। तो लगभग शाम को 4 बजे से पहले पहले गोवर्धन की आकृति हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद हम सूर्यास्त के बाद गोवर्धन का पूजन करते हैं। और देखिए, अगर आपको गोवर्धन बनाने के लिए गोबर नहीं मिल पाता है गाय का, तो आप भैंस का गोबर ले सकते हैं, या गोवर्धन महाराज की फोटो लेकर भी आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। कई जगह पर जहां पर भी आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा है या भैंस का भी गोबर नहीं मिल रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप गोवर्धन महाराज की फोटो ले सकते हैं और उससे भी आप ये पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पटका बना दिया है। धोती पहनते थे पहले के लोग और साथ में पटका भी लेते थे। तो ये मैंने यहाँ पर एक तरफ का पटका बना दिया है और इस पर मैंने ये खील से डिजाइन बना दिया है। दूसरी तरफ भी मैंने पटके का डिजाइन बना दिया है। अब हम गहने पहना देंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथों में कंगन पहना दिए हैं, पैरों में पायल पहना दी हैं। अब हम माला बना देंगे। तो गले में हम वैजंती माला बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, खील से ही मैं माला बना दूंगी। हम यहाँ पर जो भी सजावट करेंगे वो पहले खील से आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद रंगोली के यहाँ पर मैं कलर भर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डार्क पिंक कलर भरा है, उसके बाद मैं येलो कलर भरने वाली हूँ। तो बिल्कुल डार्क येलो कलर तो मेरे पास नहीं था, ये हल्का लाइट सा येलो कलर है, यही मैंने ले लिया है। तो जो भी कलर आपको अच्छे लगे, जो आसानी से मिल जाए, वही कलर आप ले सकते हैं। रंगों का चयन आप अपनी सुविधा के अनुसार और पसंद के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ऊपर हम मुकुट बना देंगे। तो पिछली बार मैंने पगड़ी बनाई थी, जैसे बड़े बूढ़े पहनते हैं ना पगड़, वो बनाया था। अब की बार हम मुकुट बनाने वाले हैं। कानों में कुंडल मैंने यहाँ पर पहना दिए हैं और इनकी भी आउटलाइन हम खील से ही कर देंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा जल्दी दिखा देती हूँ ताकि, क्योंकि एक आइडिया है, इसके अनुसार आप बना सकते हैं, जो भी आसानी से बन जाए। कलर करने के बाद देखिए, हम फेस की थोड़ी आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आंखें बना लेंगे पहले दोनों साइड की।
आंखें मैंने बना ली है, हम नाक बना लेंगे और मुंह बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों आंखें बन गई हैं, अब नाक बना दिया है मैंने। इसके बाद मूंछें बना देंगे हम गोवर्धन महाराज की और फिर मुंह बना लेंगे। तो ये फेस हमारे बन गया है। इसके बाद हम हार पहना देंगे गोवर्धन महाराज को और इस तरह से देखिए गोवर्धन महाराज की पूरी आकृति बन गई है। हमारे यहाँ पर जब भी कोई पूजा करते हैं तो चांद सूरज का पूजन भी जरूर होता है। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा बना दिए हैं और ये गोल गोल सूरज बना दिए हैं। तो इस तरह से गोवर्धन महाराज की आकृति पूर्ण हो जाती है। हम लोग गोवर्धन महाराज के हाथ में डंडा देते हैं, यानी एक लकड़ी दे देते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन महाराज के हाथ में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है, यानी गोवर्धन महाराज के हाथ में पर्वत दे दिया जाता है। और कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण जी की आकृति बनाते हैं और उनके हाथ में पर्वत दे देते हैं। हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज की ही आकृति बनाई जाती है और उनके हाथ में डंडा रखते हैं, यानी कि जो लकड़ी बड़े बूढ़े पहले रखते थे ना हाथ में, वही लकड़ी इनके हाथ में रख देते हैं। तो इधर वाले हाथ में मैं इनके लकड़ी रख दूंगी। इस तरह से गोवर्धन महाराज की आकृति पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, गोवर्धन इस बार 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा और शाम के समय सूर्यास्त के बाद गोवर्धन मनाया जाता है। गोवर्धन की पूजा हमारे यहाँ पर पुरुष करते हैं। घर परिवार के सारे पुरुष मिलकर इकट्ठे होकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन महाराज की जो नाभि बनाई है इसमें दूध भरा जाता है, दीप जलाया जाता है, धूप दीप पुष्प नैवेद्य सब चीजों से पूजन किया जाता है और उसके बाद सारे लड़के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से गोवर्धन मनाया जाता है हमारे